नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज के इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी के लिए स्पेशली, आरआरबी ग्रुप डी के लिए स्पेशली स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखेंगे और टॉप 130 130 क्वेश्चंस लगभग इस वीडियो में आपको करवाएंगे। सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस जनवरी से लेकर अभी नवंबर 2025 तक अपडेटेड वो सारे स्पोर्ट्स के करंट अफेयर्स मैंने इस वीडियो में ऐड कर दिया है। छोटा बड़ा सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम ओरिएंटेड है आपके पेपर में पूछे जाएंगे। क्योंकि साथियों देखिए, रेलवे ग्रुप डी के पहले दिन पहले शिफ्ट में ही जो है ना आपसे 4 से 5 क्वेश्चंस केवल स्पोर्ट्स करंट का पूछा गया है। आपको पता है कि रेलवे ग्रुप डी के पेपर में जो है ना करीब साथियों 15 से 18 क्वेश्चन 20 में से जो है करंट अफेयर्स के पूछे जा रहे हैं। कई बच्चों का कहना है कि सर 20 में 20 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस है। जनरल अवेयरनेस के पार्ट जो 20 नंबर का आपका जीके जीएस था उसमें केवल करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है। तो और उसमें से स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स के 4 से 5 क्वेश्चंस हर शिफ्ट में देखने को मिल रहा है। आज के इस वीडियो में पूरे 130 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कराएंगे स्पोर्ट्स जीके के, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए। तो जिन्होंने अपना सीटी इंटीमेशन चेक कर लिया है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है। सभी साथी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। और इस क्लास को सुपर फास्ट तरीके से करेंगे, बहुत ही कम समय में पूरे क्वेश्चन आंसर आप लोग देख लोगे, जिससे आपका क्विक रिविजन हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है साथियों, किस क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड लीजेंड्स चैंपियनशिप 2025 प्रतियोगिता जीती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। किस क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड लीजेंड्स चैंपियनशिप 2025 प्रतियोगिता जीती है? करेक्ट आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका ने, पाकिस्तान को हराकर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण अफ्रीका ने। आगे देखिए, मीराबाई चानू ने अहमदाबाद में 2025 राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में किस भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता? तो भाई मीराबाई चानू ने अहमदाबाद में 2025 राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में किस भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता? करेक्ट आएगा 48 केजी के भार वर्ग में। तो ऑप्शन नंबर बी यहां आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, डूरंड कप 2025 किस टीम ने जीता है? डूरंड कप 2025 अभी किस टीम ने जीता है? देखिए करेक्ट होगा नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी, जिन्होंने अभी डूरंड कप 2025 का खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन है, बुल्गारिया में आयोजित अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में 72 केजी वर्ग में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता? तो बुल्गारिया में आयोजित अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में 72 केजी भार वर्ग में भारत के लिए जो अभी गोल्ड मेडल जीता है वो काजल दोचक ने जीता है। ये रही मात्र 17 वर्ष की हैं, याद रखना काजल दोचक, ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल फास्ट करवा रहे हैं साथियों, क्योंकि पेपर चल रहा है ना अभी और कम समय, आपको समय बचाना है, कम समय में ज्यादा क्वेश्चंस पढ़ने हैं और वो क्वेश्चंस जो डायरेक्ट पेपर में फंसेंगे लिख के ले लो। ध्यान से देखिएगा, ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियम विधेयक 2025 के अंतर्गत किस प्रकार के खेलों पर प्रतिबंध है? तो ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक 2025 के अंतर्गत किस प्रकार के खेलों पर प्रतिबंध है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, सट्टेबाजी, दाव लगाने वाले ऑनलाइन मनी गेम्स पर, याद रखना। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, 9 से 28 सितंबर 2025 तक अबू धाबी और दुबई में होने वाले 2025 एशिया कप T20 टूर्नामेंट में भारत का नेतृत्व किसने किया, यानी इसके कैप्टन कौन थे? तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्य कुमार यादव। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने मलेशिया इंटरनेशनल चैलेंज 2025 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो देखिए, किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने मलेशिया इंटरनेशनल चैलेंज 2025 में महिला एकल का खिताब जीता है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है साथियों, देविका सिहाग ने। मतलब कि एक शिफ्ट में 4 से 5 क्वेश्चंस स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स से, समझ रहे हो ना? यहाँ 0.10 से बच्चों का रिजल्ट नहीं होता है, मेरिट नहीं बनता है, और यहाँ 4 से 5 क्वेश्चंस का सवाल है, समझ रहे हो ना? 4 से 5 मार्क्स का ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, ध्यान से देखिएगा। चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2025 शतरंज टूर्नामेंट के मास्टर वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो भाई चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2025 शतरंज टूर्नामेंट के मास्टर वर्ग का खिताब अभी बिसेंट कीमर ने जीता है साथियों, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी, बिसेंट कीमर। नम्रता बत्रा 2025 विश्व खेलों में किस खेल के फाइनल में पहुंची? तो ये है नम्रता बत्रा और ये वुशु के फाइनल में पहुंची थी। वुशु जो कि बॉक्सिंग की तरह ही खेला जाने वाला एक खेल है,
याद रखिएगा। 1888 में स्थापित डूरंड कप फुटबॉल इतिहास में क्या विशिष्टता रखता है, बताइए। डूरंड कप फुटबॉल की स्थापना 1888 में हुई थी, ये इतिहास में क्या विशिष्टता रखता है? तो देखिए ऑप्शन नंबर सी, एशिया का सबसे पुराना और दुनिया का 5वां सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है ये डूरंड कप, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी टेस्ट सीरीज 2025 का अंतिम परिणाम क्या रहा? देखिए एंडरसन तेंदुलकर ये जो ट्रॉफी है टेस्ट सीरीज, ये भारत और इंग्लैंड के बीच होता है और 2025 में सीरीज ड्रॉ रहा था साथियों, 2-2 से ड्रॉ हो गया था। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, फीडे महिला विश्व कप 2025 किसने जीता? तो करेक्ट है, दिव्या देशमुख ने जीता है। ये रही दिव्या देशमुख, इन्होंने भारत के ही कोनेरू हम्पी को फाइनल में हराया, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में फीडे शतरंज विश्व कप 2025 कब आयोजित होंगे? तो ये 30 अक्टूबर से 27 नवंबर तक अभी आयोजित किया गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जुलाई 2025 में ऑस्ट्रेलिया के सनशाइन कोस्ट में आयोजित 66वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड यानी IMO 2025 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? तो भारत ने कुल 3 गोल्ड मेडल जीते और टोटल मेडल कितने जीते? तो 6 मेडल, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने खेल से संन्यास ले लिया है? तो ये है रोहन बोपन्ना, इनका संबंध किस खेल से है? तो टेनिस से है, जिन्होंने अभी संन्यास ले लिया है, याद रखना। किस क्रिकेट टीम ने वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता है? याद रखिएगा, अभी किस क्रिकेट टीम ने वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप, ये ओडीआई वाला ओडीआई जो वनडे इंटरनेशनल होता है 50 ओवर का, उसकी बात की जा रही है, किसने जीता है? तो ये अपने भारत ने जीता है, साउथ अफ्रीका को हराकर, ठीक है। और देखिए आईसीसी, अभी जैसे कि आज पूछा गया था, आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप, ठीक है, महिला वाला आईसीसी अंडर 19 महिला वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये भी इंडिया ने जीता है, साउथ अफ्रीका को ही हराकर, याद रखना दोनों बातें। चलिए आगे देखिए, कौन व्यक्ति हाल ही में बीसीसीआई के नए यानी 37वें अध्यक्ष बने हैं? तो बीसीसीआई के अभी 37वें अध्यक्ष बने हैं मिथुन मन्हास जी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, मिथुन मन्हास। देखिए, किस क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2025 का खिताब जीता है? तो भाई भारत ने जीता है साथियों, याद रखना, पाकिस्तान को हराकर भाई। आगे देखिए, हाल ही में कौन ऑस्ट्रेलियाई बिग बैश लीग यानी BBL में खेलने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी बने हैं? देखिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी, रविचंद्रन अश्विन। जिस प्रकार भारत में IPL होता है, उसी तरह ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश लीग होता है और इसमें खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं रविचंद्रन अश्विन। हाल ही में फुटबॉल खिलाड़ी एताना बोनमाती लगातार कौन सी बार बैलन डियोर जीतने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी बनी है? तो लगातार 3 बार बैलन डियोर पुरस्कार जीता है इन्होंने, फुटबॉलर एताना बोनमाती ने, याद रखना, ठीक है। किस पुरुष फुटबॉल खिलाड़ी ने बैलन डियोर 2025 का पुरस्कार जीता है? तो ये रहे, इनका नाम है उस्मान डेम्बले। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। हाल ही में कौन T20 अंतर्राष्ट्रीय में 100 विकेट पूरे करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने हैं? तो भाई कौन T20 अंतर्राष्ट्रीय में 100 विकेट पूरे करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने हैं? देखिए करेक्ट होगा अर्शदीप सिंह। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है अर्शदीप सिंह। सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करिएगा साथियों। किस क्रिकेट टीम ने दुलीप ट्रॉफी 2025 का खिताब जीता है? ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, याद रखना, अभी आगे पूछा जाएगा। तो दिलीप ट्रॉफी, जिसको हम दुलीप ट्रॉफी बोलते हैं एक्चुअल में, अभी 2025 का खिताब किसने जीता है? तो सेंट्रल जोन ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 फरवरी 2026 में किस देश में होस्ट किया जाएगा? तो आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 फरवरी 2026 में किस देश में होस्ट किया जाएगा? तो याद रखना, इंडिया और श्रीलंका में। एक चीज और याद रखना कि भी आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो करेक्ट होगा साथियों रोहित शर्मा को, ठीक है, रोहित शर्मा को। चलिए आगे देखिए, नवंबर में ढाका बांग्लादेश, ठीक है, नवंबर में बांग्लादेश के ढाका में हुए महिला कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 को किसने जीता? तो ये भारत ने जीता है। ऑप्शन नंबर डी भारत ने, ताइवान को यानी चीनी ताइपे को हराकर, ठीक है, चीनी ताइपे जो कि ताइवान को ही कहा जाता है, याद रखना। किस भारतीय खिलाड़ी ने नवंबर 2025 में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 मेन सिंगल्स का टाइटल जीता? तो करेक्ट होगा लक्ष्य सेन ने साथियों, ठीक है। ये फुटबॉल वाला ऑस्ट्रेलियन ओपन है, टेनिस वाला नहीं, याद रखना। आगे देखिए, भारत ने वर्ल्ड बॉक्सिंग फाइनल्स 2025 में कितने गोल्ड मेडल जीते? तो भाई करेक्ट आएगा 9 गोल्ड मेडल। और ये जो वर्ल्ड बॉक्सिंग कप है, इसका आयोजन अभी ग्रेटर नोएडा में किया गया, याद रखना। कौन सा कैरेबियन देश 2026 में फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाला अब तक का सबसे छोटा देश बन गया है? देखिए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, कुराकाओ साथियों, कुराकाओ, याद रखना। विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल 2025 जो कि 16 से
20 नवंबर तक खेला गया। ये कहां पर आयोजित किया गया था? अभी मैंने आपको बताया था ना, ग्रेटर नोएडा में। आप लोग सभी कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना साथियों कि आपका पेपर कब है। आगे देखिए, किस भारतीय तीरंदाज ने नवंबर 2025 में लग्जमबर्ग के स्ट्रासेन में जीटी ओपन इंडोर वर्ल्ड सीरीज 2025 में पुरुषों की कंपाउंड स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो देखिए राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, कुशल दलाल ने। अगला है, क्रिकेट कितने वर्षों बाद 2028 के लॉस एंजल्स ओलंपिक में वापसी करेगा? तो याद रखना, क्रिकेट जो है ना ओलंपिक में 128 वर्ष के बाद वापसी कर रहा है और ये T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा। ठीक है, 2028 के लॉस एंजल्स ओलंपिक में क्रिकेट किस प्रारूप में खेला जाएगा? तो T20 में, 2020 में, याद रखेंगे। भारतीय हॉकी के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शताब्दी समारोह किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो भारतीय हॉकी के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शताब्दी समारोह किस वर्ष आयोजित किया गया था? देखो यहां आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 2025 में, ऑप्शन नंबर बी। फीडे शतरंज विश्व कप 2025 जो कि 31 अक्टूबर से 17 नवंबर तक कहां पर आयोजित किया जाएगा? याद रखिए, गोवा के अरपोरा में यह आयोजित किया गया साथियों, ऑप्शन नंबर सी। 2025 में 125वीं भारतीय फुटबॉल संघ शील्ड किस टीम ने जीती है? तो 2025 में 125वीं भारतीय फुटबॉल संघ शील्ड ये किस टीम ने जीती है? तो देखिए करेक्ट होगा मोहन बगान सुपर जॉइंट ने। आगे देखिए, भारतीय हॉकी टीम अक्टूबर 2025 में मलेशिया में आयोजित किस अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची? तो भाई राइट होगा सुल्तान ऑफ जौहर कप के फाइनल में, जो कि साथियों हॉकी से संबंधित टूर्नामेंट है। 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन सा भारतीय शहर करेगा? ये तो फिक्स हो गया है कि 2030 वाला राष्ट्रमंडल खेल भारत में खेला जाएगा, और भारत के कहां? तो अहमदाबाद में, याद रखेंगे अहमदाबाद में। देखिए, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने समग्र रैंकिंग में कौन सा मुकाम हासिल किया? तो याद रखना टॉप 10 में। ठीक है, शीर्ष 10 स्थान, ऑप्शन नंबर सी राइट है। अक्टूबर 2025 में भारत का नया एक दिवसीय कप्तान किसे नियुक्त किया गया? तो राइट होगा साथियों शुभमन गिल को। आगे देखिए, आईसीसी महिला एक दिवसीय विश्व कप 2025 जो कि सितंबर 2025 में अभी खेला गया था, स्टार्ट हुआ था, किस देश में यह आयोजित किया गया? तो भारत में, ऑप्शन नंबर सी। और इसके विजेता भी भारत रहा, याद रखना। भारत ने सितंबर 2025 में दुबई में होने वाले एशिया कप के फाइनल में किस देश को हराकर खिताब जीता? याद रखिएगा पाकिस्तान को हराकर। सितंबर 2025 में टीम इंडिया का नया मुख्य प्रायोजक किसे घोषित किया गया है? तो भाई करेक्ट आएगा अपोलो टायर्स को। ठीक है, अपोलो टायर्स, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में 48 केजी और 57 केजी भार वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो करेक्ट है मीनाक्षी हुड्डा और जैस्मिन लांबोरिया ने। तो ऑप्शन नंबर बी यहां आपका करेक्ट हो जाएगा। एशिया कप 2025 में प्लेयर ऑफ द मैच किसे चुना गया था? हार्दिक पांड्या, शाहीन अफरीदी, कुलदीप यादव या तिलक वर्मा? इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बताऊंगा, सभी साथी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। देखिए, अगला क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन टेनिस 2025 के पुरुष एकल के विजेता कार्लोस अल्कराज किस देश के हैं? तो फ्रेंच ओपन टेनिस 2025 के पुरुष एकल के विजेता कार्लोस अल्कराज जो है, ये भाई किस देश के हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पेन के। स्पेन अगर आप बता रहे हो साथियों, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ध्यान से देखिएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्पेन के। ठीक है, कोको गफ ने निम्न में से किसे पराजित करके फ्रेंच ओपन टेनिस 2025 का खिताब जीता है? यह है कोको गफ। इन्होंने अभी फ्रेंच ओपन टेनिस 2025 में महिला वर्ग का खिताब जीता है। इन्होंने किसको हराया है? तो याद रखिएगा आरियाना सबालेंका को, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। पुर्तगाल ने किसे हराकर अपना दूसरा, देखिए UEFA यूफा नेशंस लीग फुटबॉल 2025 का खिताब जीता है? तो भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पेन को हराकर साथियों। आगे देखिएगा 2025 सत्र का तीसरा ISSF विश्व कप राइफल पिस्टल्स हाल ही में संपन्न हुआ। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ए में लिखा है पदक तालिका में भारत तीसरे स्थान पर रहा, जो कि बिल्कुल सही है। भारत की सुरुचि सिंह ने स्वर्ण पदक जीता, ये गलत है। देखिए इसके नहीं, भारत के सुरुचि सिंह ने तो स्वर्ण पदक जीता था, ये भी सही है। तीसरा में लिखा है कि चौथा विश्व कप टाइटल पिस्टल म्यूनिख में खेला जाएगा, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों ही कथन सत्य हैं। अगला, निम्न में से किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को हाल ही में ICC के प्रतिष्ठित हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर होगा साथियों महेंद्र सिंह धोनी को, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, हाल ही में संपन्न 26वें एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो देखिएगा ए में लिखा हुआ है यह ईरान में आयोजित किया गया था, जो कि बिल्कुल गलत है।
भारतीय एथलीटों ने कुल 24 पदक जीते, ये भी सही है। पदक तालिका में चीन पहले स्थान पर रहा, ये भी सही है, यानी 2 और 3 दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर सी 2 और 3 दोनों ही करेक्ट हो जाएगा। ओपाल सुचाता चुवांगश्री 72वीं मिस वर्ल्ड 2025 चुनी गई हैं। ये किस देश की हैं? तो भाई याद रखना ये थाईलैंड की हैं साथियों। आगे देखिए, हाल ही में संपन्न उलान बटार ओपन कुश्ती रैंकिंग सीरीज 2025 में भारतीय पहलवानों ने कितने स्वर्ण पदक जीते? तो भाई करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी 6 स्वर्ण पदक। आगे देखिए, हाल ही में संपन्न इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल 2025 के संदर्भ में कौन सा सही रूप से सुमेलित है? एक में लिखा है ऑरेंज कैप साई सुदर्शन को मिला, जो कि बिल्कुल सही है। पर्पल कैप प्रसिद्ध कृष्णा को मिला, यह भी सही है। प्लेयर ऑफ द मैच कुरनाल पांड्या को दिया गया, यह भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी सभी कथन सही है। और याद रखना भी आरसीबी ने इस वर्ष का फाइनल जीता है आईपीएल का। हाल ही में संपन्न आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2025 में पदक तालिका में भारत का स्थान कितना रहा? तो साथियों करेक्ट आंसर होगा पहला स्थान रहा, याद रखना, ठीक है, पहला स्थान। चलिए, भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी किदाम्बी श्रीकांत मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में उप विजेता रहे। उन्हें फाइनल में किसे पराजित किया? किसने पराजित किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनको फाइनल में जो है ना ली सिफेंग ने हराया था, याद रखना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ली सिफेंग ने। हाल ही में संपन्न पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो देखिए, हाल ही में संपन्न पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा? तो करेक्ट आएगा साथियों मणिपुर, ऑप्शन नंबर ए मणिपुर। डायमंड लीग 2025 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया? देखिए करेक्ट होगा जूलियन बेबर ने, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा जूलियन बेबर। नीरज को चोपड़ा ने यहां दूसरा स्थान प्राप्त किया था, याद रखना। हाल ही में खेले गए साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन यानी सेफ अंडर 19 चैंपियनशिप का विजेता टीम कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत। सेफ अंडर 19 चैंपियनशिप किसने जीता है? तो भारत ने, याद रखना। भारत के 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है? तो भाई भारत के 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो LR श्रीहरि, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। हाल ही में संपन्न खेलो इंडिया युवा गेम्स के 7वें संस्करण में पदक तालिका में शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं? तो सबसे सर्वोच्च स्थान पर तो महाराष्ट्र आपका रहा, दूसरे स्थान पर हरियाणा और तीसरे स्थान पर राजस्थान, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। और ये बिहार में आयोजित किया गया, याद रखना, ठीक है। देखिए अगला, तीरंदाजी विश्व कप 2025 का दूसरा चरण हाल ही में संपन्न हुआ। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, तीरंदाजी विश्व कप 2025 के दूसरे चरण को लेकर कौन सा कथन सही है? एक में लिखा हुआ है यह संघाई चीन में आयोजित किया गया था, जो कि बिल्कुल सही है। पदक तालिका में भारत दूसरे स्थान पर रहा, यह भी सही है। भारत की मधुरा धामनगांवकर ने स्वर्ण पदक जीता, यह भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी सभी सही है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने वर्ष 2024-25 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी किसे नामित किया है? तो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने वर्ष 2024-25 का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी किसे नामित किया है भाई? तो देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा सुभाषिस बोस को, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा सुभाषिस बोस। ये रहे सुभाषिस बोस का फोटो, याद रखना। आगे देखिए, हाल ही में संपन्न खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? देखिए, ए में लिखा है इसका आयोजन दूसरी बार बिहार में किया गया, नहीं पहली बार ही बिहार में हुआ था। 2 में है इसका शुभंकर गज सिम्हा था, बिल्कुल गज सिम्हा था। यह खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 7वां संस्करण था, बिल्कुल। तो 2 और 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर सी 2 और 3 सही है आपका, है ना। 2027 में होने वाले 10वें फीफा महिला विश्व कप का मेजबान किसे चुना गया है? देखिएगा, 2027 में होने वाले 10वें फीफा महिला विश्व कप का मेजबान जो है ना ब्राजील को चुना गया है साथियों, याद रखना। यानी 10वां फीफा महिला विश्व कप जो है ना ये ब्राजील में आयोजित होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। वर्ल्ड स्क्वैश चैंपियनशिप 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र भारतीय महिला खिलाड़ी कौन होंगी? तो वर्ल्ड स्क्वैश चैंपियनशिप 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो अनाहत सिंह, ऑप्शन नंबर ए। 6ठी एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 हाल ही में कहां पर आयोजित किया गया? तो 6ठी एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 हाल ही में कहां पर आयोजित किया गया? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है सऊदी अरब में। आगे देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन है अर्जुन बाबूटा निम्न में से किस खेल से संबंधित हैं जिन्होंने हाल ही में एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक जीता? ये है अर्जुन बाबूटा, इनका संबंध है साथियों निशानेबाजी से। आगे देखिए, हॉकी पंजाब, ठीक है, हॉकी पंजाब 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 का विजेता बना, ठीक है, यानी पंजाब ने इस ट्रॉफी को जीता। तो पंजाब ने फाइनल में किस टीम को पराजित किया था? देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश को, ठीक है। हाल ही में खेले गए इंडियन सुपर लीग फुटबॉल के खिताब विजेता कौन है? तो इंडियन सुपर लीग फुटबॉल
के खिताब विजेता कौन है? तो याद रखना मोहन बगान ने इसको जीता। ऑप्शन नंबर बी मोहन बगान करेक्ट होगा। एशिया कप हॉकी 2025 का आयोजन भारत में कहाँ होगा? तो एशिया कप हॉकी 2025 का आयोजन भारत के बिहार में किया गया और इसके विजेता भी भारत ही रहा, याद रखना। अम्मान में हाल ही में खेले गए 21वें एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक किस विजेता कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए याद रखना अनीस भानावाला। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय पहलवान ने हाल ही में खेले गए एशियाई चैंपियनशिप 2025 में पदक जीता? देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, याद रखिएगा सुनील कुमार ने। और ये रहे पहलवान सुनील कुमार का फोटो, याद रखिए। अगला भारतीय जिम्नास्ट जिन्होंने जिम्नास्टिक विश्व कप 2025 में पदक जीता, तो वो भारतीय जिम्नास्ट कौन है साथियों? करेक्ट आएगा प्रणति नायक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है प्रणति नायक। प्रणति नायक। भारत ने किस देश को पराजित करके कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब जीता है? तो याद रखिएगा इंग्लैंड को पराजित करके। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, डायरेक्ट पेपर में छपेंगे। इंग्लैंड करेक्ट आंसर है और बिल्कुल सुपर फास्ट करवा रहे हैं आपको। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 हाल ही में कहां पर खेला गया? तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स जो है ना हाल ही में दिल्ली में खेला गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है दिल्ली में। 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का विजेता कौन रहा? तो देखिए करेक्ट आएगा झारखंड ने जीता है साथियों, ठीक है। पुरुष की श्रेणी में इसको पंजाब ने जीता और महिलाओं की श्रेणी में झारखंड ने जीता है। कबड्डी विश्व कप 2025 निम्न में से कहां पर आयोजित किया गया था? याद रखिएगा इंग्लैंड में ही आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट है, इंग्लैंड में। आगे देखिए हाल ही में खेले गए महिला प्रीमियर लीग यानी WPL जो होता है ना वुमेन्स प्रीमियर लीग, उसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो ध्यान से देखिएगा। एक में लिखा है यह खिताब मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर जीता, बिल्कुल सही है। 2 में लिखा है हरमनप्रीत कौर को टूर्नामेंट की सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी चुनी गई है, नहीं ये गलत है। 3 में लिखा है अमेला कैप ने 18 विकेट लिए, उन्हें पर्पल कैप से नवाजा गया, यह भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर डी ए और सी दोनों ही सत्य हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय महिला कबड्डी टीम ने हाल ही में 5वीं बार एशियाई भारतीय महिला कबड्डी टीम ने हाल ही में 5वीं बार एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप खिताब जीता है। भारतीय टीम फाइनल में किसे पराजित करके विजेता बना? तो भाई याद रखिएगा करेक्ट आएगा ईरान को पराजित करके साथियों। ऑप्शन नंबर ए ईरान को हराकर, ठीक है। देखिए ग्रैंड मास्टर GM प्रणव वेंकटेश विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले 7वें भारतीय बन गए हैं। यह चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो राइट होगा विश्वनाथन आनंद। आगे देखिए 5वें खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 का आयोजन किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? तो भाई 5वें खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 का आयोजन किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? करेक्ट आएगा जम्मू कश्मीर में, याद रखेंगे। आगे देखिएगा यूकी भावरी और एलेक्सी पोपिरिन की जोड़ी ने दुबई 2025 दुबई ओपन टेनिस प्रतियोगिता का युगल खिताब जीता है। एलेक्सी पोपिरिन किस देश के हैं? तो एलेक्सी पोपिरिन जो है ना याद रखना ये ऑस्ट्रेलिया के हैं साथियों, याद रखना। आगे देखिए भारतीय महिला बास्केटबॉल टीम ने फाइनल में किस देश को पराजित करके तीसरी SABA महिला चैंपियनशिप 2025 जीती है? तो भाई याद रखेंगे करेक्ट आंसर होगा साथियों मालदीव को हराकर, ठीक है। अगला है एशियाई स्नूकर 2025 खिताब भारत के पंकज अडवाणी ने अमीर सरकोस को हराकर जीता है। अमीर सरकोस किस देश के हैं? तो भाई अमीर सरकोस जो है ना ये याद रखना ईरान के हैं साथियों, ईरान करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित श्रेणी 2024 से सम्मानित किया गया है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात करें ना तो इन तीनों को ही दिया गया है। श्री सुभाष राणा, सुश्री दीपाली देशपांडे, श्री संदीप सांगवान। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है ये खेल प्रशिक्षकों को यानी कोचों को दिया जाता है, याद रखना। अगला निम्नलिखित में से किन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? यह भी क्वेश्चन आज पूछा था आपसे, पूछा था कि डी गुकेश के अलावा किनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है? तो भाई मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह और प्रवीण कुमार, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता। देखिए मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह, डी गुकेश और प्रवीण कुमार, इन चारों को ही जो है ना मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है साथियों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे फिर से रिपीट होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है हाल ही में खेले गए विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2024 में निम्न में से किस भारतीय खिलाड़ी ने पदक जीता? करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए आर वैशाली ने। अगला क्वेश्चन है संतोष ट्रॉफी 2024 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए ए में लिखा है केरल ने पश्चिम बंगाल को हराकर संतोष ट्रॉफी 2024
जीती है, जो कि बिल्कुल सही है। बी में लिखा है या 2 में लिखा है संतोष ट्रॉफी 2024 का फाइनल गाचीबोवली स्टेडियम में खेला गया, यह भी सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों ही कथन सत्य हैं। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब अभी दक्षिण अफ्रीका ने जीता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे देखिए साथियों, किस पुरुष क्रिकेटर ने दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता था? तो भाई करेक्ट होगा जसप्रीत बुमराह ने, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। हाल ही में किस फुटबॉल टीम ने संतोष ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता है? तो करेक्ट आएगा बंगाल ने जीता है साथियों। वर्ष 2024 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में 24-25 है ना, कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार मिला? तो 32 खिलाड़ियों को। और किस वर्ग में सर्वाधिक पदक जीता? तो याद रखना पैरा एथलीटों ने कुल 17 पुरस्कार जीते हैं। ये भी आज पूछा था कि अर्जुन पुरस्कार में किस वर्ग में सर्वाधिक पुरस्कार मिले या किस वर्ग को सर्वाधिक पुरस्कार मिला? तो पैरा एथलीट, जो कि आपके ऑप्शन में था, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाता। ठीक है। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी AFI ने नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना है? देखिए करेक्ट आएगा बहादुर सिंह सागू को। 2025 में ब्रिटिश जूनियर स्क्वैश टूर्नामेंट के अंडर 17 गर्ल्स सिंगल्स का खिताब किसने जीता? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा अनाहत सिंह ने। आगे देखिए साथियों, 67वें राष्ट्रीय शॉटगन चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल का विजेता कौन है? तो देखिए राइट होगा ऑप्शन नंबर बी वरुण तोमर। टेस्ट क्रिकेट में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भारत और किस देश के बीच खेली जाती है? तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की अगर बात करें ना, तो ये साथियों किस देश के बीच? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जाती है, याद रखना। हेमंत मुदप्पा ने किस खेल में 15 राष्ट्रीय खिताब जीता है और ऐसा करने वाले वो पहले एथलीट है? तो भाई करेक्ट आएगा मोटरसाइकिल ड्रैग रेसिंग में, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई करने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन है? देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा काम्या कार्तिकेयन, ये मात्र 17 साल की हैं साथियों, याद रखना। आगे देखिएगा, दिसंबर 2024 में दूसरी बार महिलाओं की विश्व रैपिड और ब्रिज शतरंज चैंपियनशिप किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता? करेक्ट आएगा हम्पी कोनेरू या कोनेरू हम्पी ने। 38वें राष्ट्रीय खेल जो कि 28 जनवरी 2024 को आयोजित हुआ या 24 से आयोजित किया गया, कहां पर हुआ? तो करेक्ट आएगा उत्तराखंड में साथियों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में आईसीसी पुरुष टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग में 904 रेटिंग पॉइंट प्राप्त करने वाले भारतीय गेंदबाज कौन है, जो किसी भारतीय गेंदबाज द्वारा हासिल की गई सर्वोच्च रेटिंग के बराबर है? याद रखिएगा जसप्रीत बुमराह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आईपीएल लीग के इतिहास में अनुबंध हासिल करने वाले सबसे कम उम्र के क्रिकेट खिलाड़ी कौन है? करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी वैभव सूर्यवंशी। आगे देखिए साथियों, अगला है किस क्रिकेट टीम ने वुमेन्स प्रीमियर लीग 2025 का खिताब जीता है? करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी मुंबई इंडियंस ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा अभी। हॉकी इंडिया अवार्ड 2024 में किस महिला खिलाड़ी को वर्ष की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला? करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी सविता पुनिया को। हॉकी इंडिया अवार्ड 2024 में किस पुरुष खिलाड़ी को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? देखिए करेक्ट आंसर होगा हरमनप्रीत सिंह जी को, याद रखिएगा। ठीक है, हरमनप्रीत सिंह ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है साथियों। किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? देखिए करेक्ट है प्रणव वेंकटेश ने, ऑप्शन नंबर सी प्रणव वेंकटेश। किस क्रिकेट टीम ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब जीता है? तो भैया भारत ने जीता है, ऑप्शन नंबर सी भारत ने। किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी शरत कमल ने खेल से संन्यास ले लिया? तो शरत कमल का संबंध किस खेल से था? याद रखिएगा टेबल टेनिस से, जिन्होंने अभी संन्यास ले लिया है। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब जीता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब अभी विदर्भ ने जीता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है और इस बार भी पूछा जाएगा, याद रखना विदर्भ ने जीता है। ठीक है, किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में आईसीसी अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब जीता है? डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के पूछा है यार आज, ये भारत ने जीता है साउथ अफ्रीका को हराकर, डायरेक्ट पूछा ये क्वेश्चन आज। आगे देखो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिए गए आईसीसी अवार्ड 2024 में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी जसप्रीत बुमराह को। किस टेनिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब जीता है? देखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा मेडिसन कीज ने। किस टेनिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? याद रखिए ऑप्शन नंबर डी यानिक सिनर ने। किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का खिताब जीता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिए करेक्ट आंसर होगा साथियों कर्नाटक ने, है ना। कर्नाटक करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए।
किस देश की बैडमिंटन खिलाड़ी आन से यंग ने इंडिया ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो आन से यंग जो है ना, ये दक्षिण कोरिया की हैं। ऑप्शन नंबर ए दक्षिण कोरिया। किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने इंडिया ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, विक्टर एक्सेल्सन ने। हाल ही में किस क्रिकेट टीम से संबंधित खिलाड़ी आंद्रे रसेल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? करेक्ट आएगा, वेस्ट इंडीज से संबंधित है ये। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने विंबलडन 2025 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो विंबलडन 2025 में महिला एकल का खिताब जीता है इगा स्वीटेक ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा साथियों, इगा स्वीटेक। किस देश से संबंधित टेनिस खिलाड़ी जानिक सिनर ने विंबलडन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जीता? तो देखिए जानिक सिनर जो है ना, कहाँ के हैं भाई? तो इटली के हैं साथियों। ऑप्शन नंबर ए इटली के। हाल ही में शतरंज खिलाड़ी हरि कृष्णन एरा अब तक के भारत के कौन से वे ग्रैंड मास्टर बने हैं? याद रखिएगा 87वें ग्रैंड मास्टर। कौन व्यक्ति हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी के नए सीईओ बने हैं? तो आईसीसी के नए सीईओ अभी संजोग गुप्ता जी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। किस फुटबॉल क्लब ने 2025 में पहला फीफा क्लब विश्व कप जीता है? तो देखिए चेल्सी ने साथियों, चेल्सी फुटबॉल क्लब ने। याद रखना ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए जुलाई 2025 में 100 मीटर दौड़ में सबसे तेज भारतीय धावक कौन बने? तो अनिमेश कुजूर, ये रहे अनिमेश कुजूर का फोटो। जुलाई 2025 में अस्ताना में आयोजित विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में निम्नलिखित में से किस भारतीय मुक्केबाज ने स्वर्ण पदक जीता? तो इन तीनों ने जीता था, साक्षी मलिक, जैस्मिन और नूपुर ने। याद रखना। आगे देखिए अगस्त 2025 में पहला खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव कहां पर आयोजित किया गया? तो भाई अगस्त 2025 में पहला खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव जो है ना, ये कहां पर आयोजित किया गया? तो श्रीनगर के डल झील में। याद रखेंगे, श्रीनगर के डल झील में। जागरेब में ग्रैंड शतरंज टूर 2025 का रैपिड सेक्शन किसने जीता अभी? तो करेक्ट है, डी गुकेश ने, यानी गुकेश डोमराजू ने। देखिए 29वीं एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 में अंडर 15 गर्ल्स सिंगल्स में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो साथियों करेक्ट आएगा, दिव्यांशी भौमिक ने। ऑप्शन नंबर सी दिव्यांशी भौमिक करेक्ट आएगा। 2025 में BWF वर्ल्ड टूर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? याद रखिए अंतिम क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा साथियों, आयुष शेट्टी। जिनका भी पेपर है साथियों, विश यू ऑल द बेस्ट। बिल्कुल अच्छे से पेपर करके आना, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा आपका स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स का। बाकी के करंट अफेयर्स के टॉपिक भी करा दूंगा, मैराथन क्लास भी कराऊंगा, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी कराऊंगा। सारे क्लासेस देखने हैं। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए। मिलेंगे साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।